Hello students, good morning. How are you? I hope you are feeling quite better. Once again, welcome you to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading your English book Honeydew, and today we are going to start its first poem. So in the poetry section, the first poem is The Ant and the Cricket. आंट चींटी होती है और क्रिकेट झिंगुर होता है। तो चींटी और झिंगुर इसके बारे में एक पोयम है, और ये पोयम हमें एक संदेश भी देती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक झिंगुर है जो मेहनत नहीं करता और अपना टाइम पास करता रहता है, और लास्ट में भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर वो चींटी के पास कुछ खाना मांगने, कुछ मदद मांगने के लिए जाता है। तो क्या होता है देखिए। ए फेबल इज ए स्टोरी। अब फेबल क्या होती है? लोक कथा को फेबल कहते हैं, इंग्लिश में फेबल कहते हैं, लोक कथा। तो ये ऐसी कहानी होती है जो रियल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रियल मानते हैं, और ये कोई ना कोई नैतिकता पर आधारित होती है, हमें नैतिक संदेश देती है इस प्रकार की लोक कथाएँ। तो ए फेबल इज ए स्टोरी, लोक कथा एक ऐसी कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें अक्सर पात्र जो होता है इस लोक कथा का, वो कोई ना कोई एनिमल होता है। तो फीबल जो लोक कथा है वो एक ऐसी कहानी होती है जिसमें अधिकतर आपको पात्र मिलेगा, इस कहानी का कोई जानवर मिलेगा। दैट कन्वेज ए मोरल, और फिर ये जो कहानी है ये कोई ना कोई कन्वे मीन देना, मोरल क्या होता है? नैतिकता का, और कन्वेज मीन व्यक्त करना। कोई ना कोई नैतिक जो है, मोरल मीन शिक्षा होती है, कोई ना कोई नैतिक शिक्षा प्रदान करता है ये इस प्रकार की स्टोरी। तो बच्चों, ये इसी प्रकार की एक फेबल स्टोरी है, लोक कथा है। और लोक कथा ऐसी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो प्राय जानवर होते हैं, और ये एक संदेश भरी कहानी होती है। द पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। ये जो कविता है आंट और क्रिकेट, आंट चींटी क्रिकेट झिंगुर, ये कन्वेज व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? एक ऐसा आइडिया, विचार व्यक्त करती है, ऑफ ए फार रीचिंग। अब ये फार रीचिंग क्या होता है? फार रीचिंग का मतलब होता है एक बिंदु, मतलब एक मतलब उद्देश्य। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन महत्वपूर्ण। तो जो चींटी है और झिंगुर है, इसके बारे में ये पोयम है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या करती है? कंटेन्स एन आइडिया, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार व्यक्त करती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एक चार टांग वाले झिंगुर के बारे में भी उतना ही सही है जितना कि एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, जितना कि दो टांग वाले के लिए। मतलब जो ये विचार व्यक्त करती है, जो आइडिया प्रस्तुत करती है, जो महत्वपूर्ण बिंदु ये प्रस्तुत करती हैं, ये विचार उस झिंगुर पर भी सही बैठता है और दो टांग वाला जो इंसान है उस पर भी सही बैठता है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। निसंदेह आपने ऐसे झिंगुर जरूर देखे होंगे जिनके दो टांगें होती हैं, मतलब आलसी आदमी जरूर देखे होंगे जो मेहनत नहीं करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट। सिली का मतलब मूर्ख। अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड मीन आदि होना। थ्रू दी वार्म, गर्मी, सन्नी, धूप भरे, गे समर, गे समर में मतलब सुहावनी गर्मी की ऋतु, एंड स्प्रिंग और बसंत ऋतु। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। तो ये जो कविता है ये हमें एक झिंगुर के बारे में बताती है। ये कविता हमें किसके बारे में बताती है? एक झिंगुर के बारे में बताती है जो अकस्टम्ड टू सिंग,
जिसको गाने की आदत थी। बस झिंगुर हमेशा गाते रहते हैं, आपने देखा होगा बारिश के टाइम में तो खासकर। ए सिल्ली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख झिंगुर था, यंग झिंगुर था। अकस्टम्ड टू सिंग, जिसको गाने की आदत थी, जो गाता रहता था। थ्रू दी वार्म, गर्मी में भी गाता रहा। सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मी और बसंत के सुहावने दिनों में भी गाता रहा, धूप भरे दिनों में भी गाता रहा। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और फिर वो शिकायत करने लगा। बिगेन टू कंप्लेन, शिकायत करने लगा। कब? व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा कि एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कि घर में तो उसकी अलमारी खाली है, कोई अनाज ही नहीं है। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ चुकी है। नोट ए कम टू बी फाउंड, कम क्या होता, क्रम क्या होता है? रोटी का टुकड़ा। एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था घर में, घर में एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं पाया। ऑन दी स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ़ से घिरी हुई पूरी ज़मीन, बर्फ़ से ढकी हुई पूरी ज़मीन पर। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, ना वो कोई फूल देख पाया। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना पेड़ों पर एक पत्ता रह पाया। तो जब यूरोप में सर्दी का मौसम होता है तो बर्फ़ पड़ती रहती है, काफ़ी महीने तक बर्फ़ पड़ती रहती है, और सब कुछ ढक जाता है, पेड़ पौधों के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ ढक जाता है, खाने को कुछ नहीं बचता। जहाँ देखो नज़र घुमाओ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। तो झिंगुर ने मेहनत नहीं की, गर्मी का मौसम ऐसे निकाल दिया, और जब सर्दी आई तो भूखा मरने लगा। घर में अलमारी में एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। बाहर ज़मीन पर निकल के देखा तो देखा पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है, ना पेड़ों पर फूल हैं, ना पेड़ों पर पत्ते हैं। ओ व्हाट विल बिकम, सेज दी क्रिकेट ऑफ मी, सेज दी क्रिकेट, क्रिकेट कहने लगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन भूखा मरते हुए। एंड फैमिन, फैमिन का अर्थ है अकाल। मेड बोल्ड, तो भूख ने और अकाल ने उसको बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया। बोल्ड क्या होता है? साहसी। तो भूख और अकाल की मार झेल कर वो क्या बन गया? वो एक साहसी बन गया, उसने हिम्मत दिखाई। ओके, यहाँ पर साहसी का मतलब क्या है? हिम्मत दिखाना। तो नीडर बन गया वो, और नीडर बन करके कहाँ गया? एट लास्ट बाई ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा पसीनम पसीने, ड्रिपिंग मीन टपकता हुआ, विद वेट, वेट मीन यहाँ पर पसीना, ड्रिपिंग विद वेट, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, तो बर्फ़ से टपकता हुआ और पूरा जो है ठंड में कांपता हुआ। ऑलवेज ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, माइजरली क्या होता है? कंजूस। वो अवे ही सेट ऑफ, दूर निकल गया। कहाँ पहुँचा? ए माइजरली आंट, एक कंजूस चींटी के पास पहुँचा। तो उसने हिम्मत दिखाई बर्फ़ में बाहर निकलने की। वो पूरा भीग चुका था, ठंड से कांप रहा था, और काफ़ी दूर एक चींटी का घर था, उस चींटी के घर पर पहुंचा। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। टू सी इफ़, उसने सोचा, टू कीप हिम अलाइव, कि जिंदा रहने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन, चींटी उसे बारिश में आश्रय देगी, शेल्टर मीन आश्रय, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पेट भरकर खाना देगी। माउथफुल मीन पेट भरकर, ग्रेन मीन अनाज या खाना। ही विश्ड ओनली टू बारो, वो केवल उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो बोला कि मैं कल इसका जो है उधार चुका दूंगा, आने वाले मौसम में उधार चुका दूंगा। इफ़ नोट, अगर ऐसा नहीं किया, तुमने मेरी मदद नहीं की, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो बोला कि मैं भूख से और दुखों से मर जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, माई, उसके बाद सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब चींटी ने क्रिकेट से क्या कहा? चींटी ने झिंगुर से कहा, चींटी झिंगुर से कहने लगी, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं छोटी हूँ, आप बड़े हो। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती। वी आंट्स नेवर लैंड, और हम चींटियाँ कभी उधार देती भी नहीं, ना हम उधार लेते हैं ना उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे एक बात बताइए, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? व्हेन द वेदर वाज वार्म,
डिड यू ले नथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं था। व्हेन दी वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, जब तुमने क्या किया। कोथ, कोथ का मतलब है कहना। दी क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, नोट आई, नहीं मेरे पास उस समय भी कुछ नहीं था। गर्मी के मौसम में, जब गर्मी का मौसम था, जब तुम्हारे पास क्या था, इसने कहा कुछ नहीं था। माई हार्ट वाज सो लाइट, कहने लगा मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात गाता रहा। और ऑल नेचर लुकड गे, क्योंकि मुझे पूरा जो नेचर है, प्रकृति है, वो बड़ी सुंदर सुहावनी नज़र आई, इसलिए मैं गाता रहा। यू सैंग सर, यू से, तुम कह रहे हो कि तुम गाते रहे। गो देन सेज दी आंट, तो चिट्टी कहती है तो फिर जाइए, एंड डांस इन दी विंटर अवे, और नाचते नाचते विंटर को भी बिता दीजिए। तो जिस प्रकार आपने गाते गाते गर्मी की ऋतु बिता दी, इसी प्रकार नाच नाच कर विंटर को भी बिता दे। दस एंडिंग, इस प्रकार से अंत में, ही हैस्टली लिफ्टेड दी विकेट, विकेट का मतलब क्या है यहाँ पर, दरवाज़ा, उसने जल्दी से दरवाज़ा अपना हटाया। एंड आउट द डोर, और दरवाजे में से बाहर निकाल दिया झिंगुर को। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको उस बेचारे छोटे से क्रिकेट को सर्दी में बाहर धकेल दिया। फोक का अर्थ है काल दिस ए फेबल। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको लोक कथा कहते हैं। कवि कहता है अब कि ये है एक लोक कथा। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं वारंट कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य कहानी है, लोक कथा नहीं है, झूठी नहीं है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के तो 4 टांगे होती हैं, कुछ झिंगुर के 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 टांगे होती हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि कुछ लोग भी ऐसे हैं, बिल्कुल झिंगुर जैसे होते हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करते, और जब भूखे मरने की नौबत आती है, जब दूसरों से उधार मांगने पहुँचते हैं, और दूसरा आदमी कब तक उधार देगा। इसलिए हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारी मेहनत का ही फल हमें काम आएगा, मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी भी वही हालत हो जाएगी तो जो 4 टांग वाले झिंगुर की हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ओके बेटे, बाय, हैव ए नाइस डे।